नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों सबको पता होगा कि बीपीएससी 67वीं का जो एग्ज़ाम आपका जनवरी में होने वाला था 23 जनवरी को, उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। यानी वो एग्ज़ाम अब भी नहीं होगा। लेकिन आपको दोस्तों पढ़ाई बीच में छोड़ने या किसी प्रकार की नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है। लेकिन फिर फरवरी में आपका सीडीपीओ का एग्ज़ाम होगा और इधर दिसंबर में बिहार एसआई का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए भी आपको पढ़ते रहना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखना है। और हो सकता है कि जस्ट ही बीपीएससी का कोई नया डेट भी अनाउंस हो। तो आइए हम लोग बिहार स्पेशल देखेंगे बीपीएससी स्पेशल के लिए। तो मैप के थ्रू देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ मैप में हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले एक साइड से हम लोग देखते हैं। तो चौहद्दी पहले बताया गया है कि उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। यानी बिहार का जो है दोस्तों, ये चौहद्दी हो गया कि बिहार के चारों दिशाओं में कौन कौन से राज्य हैं। फिर यहाँ हम लोगों को दोस्तों दिखाया गया है कि बिहार का जो उत्तर में है दोस्तों नेपाल, ये कितने डिग्री अक्षांश पे है। तो 27 डिग्री 31 मिनट 25 सेकंड नॉर्थ में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ दिखाया गया है दोस्तों बिहार का क्षेत्रफल। तो बिहार का क्षेत्रफल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 94,163 किलोमीटर है। और ये जो है दोस्तों पूरे भारत का क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.86%। यानी जो ये 94,163 किलोमीटर है, कितना है भारत की कुल क्षेत्रफल का, तो 2.86% आपको ध्यान में रखना है। और भारत में जो है बिहार का स्थान जो है 12वां स्थान है, ये आप जान गए। फिर बिहार की जनसंख्या जो है दोस्तों 10,40,99,452 है, जो संपूर्ण भारत की जनसंख्या की 8% है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इधर हम लोग देखते हैं कि 22 मार्च 1912 को क्या होता है कि दोस्तों बंगाल से अलग होकर बिहार एक स्वतंत्र राज्य बनता है, अलग राज्य बनता है 22 मार्च 1912 को। और देन क्या होता है कि 1936 में उड़ीसा अलग होता है बिहार से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग होकर स्वतंत्र बनता है और 1936 में उड़ीसा भी अलग होता है बिहार से। और देन 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी बिहार से अलग हो जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। जो दोस्त पीपीएससी में नए हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी को हम लोग अच्छे से समझेंगे। जिला जो है बिहार में दोस्तों, जिला की संख्या कितनी है, 38 है। अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो दोस्तों अनुमंडल की संख्या 101 है। परमंडलों की संख्या दोस्तों 9 है। और लोकसभा सीट कितना है, तो 40 है। और राज्यसभा 16 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर बिहार विधानसभा जो है, इसके कितने सीट हैं, तो बिहार विधानसभा का सीट दोस्तों 243 है और विधान परिषद के 75 है। अब हम लोग देखते हैं तो उत्तर में दोस्तों कौन कौन सा जिला आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो नेपाल से सटा हुआ है। तो दोस्तों 7 जिले उत्तर में आते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। अब इसको ध्यान कैसे रखना है, ये चीज़ आपको जानना है। तो दोस्तों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण आप एक साथ याद कीजिए, और सीतामढ़ी मधुबनी एक साथ। यानी सीतामढ़ी मधुबनी एक साथ, सुपौल अररिया किशनगंज। यानी पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण तो आपका हो गया। सीता मधु दोनों मिलती कहाँ है, सुपौल में, और अररिया होते हुए किशनगंज में, किशन से मिलती हैं। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है किशनगंज। यानी ये किशन गंगा हो गया है दोस्तों, गलती से किशनगंज होगा। यानी सीता और मधु सुपौल और अररिया से चलकर किशनगंज में किशन से मिलती है, यानी कृष्ण से मिलती है। तो ऐसा कुछ आप ट्रिक बनाइए। यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये 4 हो गया। सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले नेपाल से लगते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार के कितने ज़िले नेपाल से लगते हैं, तो 7 जिले
और यहाँ रेड कलर से जो दिखाया गया है दोस्तों, गंगा नदी को दिखाया गया है। ये रेड कलर गंगा नदी से दिखाया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। और जिला आपको याद हो गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, 7 जिला ये आपका हो गया। फिर इधर हम देखते हैं, तो इधर कौन सा जिला मिलता है पश्चिम बंगाल में, तो आपको इधर 3 जिला मिलता है, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 जिला पश्चिम बंगाल में मिलता है। फिर अब नीचे में भी दोस्तों लिखा गया है समुद्र तल से ऊंचाई। तो दोस्तों बिहार की जो समुद्र तल से ऊंचाई है 53 मीटर है। कितनी है? 53 मीटर। और वर्षा जो होती है दोस्तों 995 mm पर ईयर होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और औसत वर्षा जो है वो 52.5 है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर सेक्स रेशियो, यानी बिहार का सेक्स रेशियो कितना है, तो 918/1000, यानी 918 महिलाएं 1000 पुरुषों पे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लिटरेसी रेट, यानी बिहार की साक्षरता दर, तो दोस्तों बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो 61.8 है। पुरुष साक्षरता आपको 71 याद रखना है, और महिला साक्षरता 51 याद रखना है। यानी लिटरेसी रेट जो है 61.8% है, और जनसंख्या घनत्व 11.6 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 11.6 व्यक्ति रहते हैं। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व आपको ध्यान रखना है 11.6 व्यक्ति। और लिटरेसी रेट में दोस्तों पुरुष महिला दोनों का औसत रेशियो जो है 61.8 है, पुरुष का 71 है आपको ध्यान रखना है, और महिला का 51 रखना है। तो ये आपको याद करना है, 51, 61, 71। फिर नीचे में दोस्तों 7 जिला है जो आपको झारखंड से मिलता है। तो ये 7 जिला कौन कौन सा है, तो आपको मैप में दिख रहा है कि कैमूर है, फिर रोहतास है, थोड़ा सा एरिया है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है। ये सब झारखंड से मिलते हैं 7 जिले। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 383 किलोमीटर। कितनी ध्यान रखना है, पूर्व से पश्चिम 383, और उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण का जो एरिया है कम है 345 किलोमीटर। और ये बीच में जो दिखाया गया है दोस्तों, एक मिनट, ये गंगा नदी है, सॉरी एक मिनट दोस्तों, बीच में ये आप जो देख रहे हैं ये दोस्तों गंगा नदी का एरिया है। कौन सी है? गंगा नदी। अब गंगा नदी दोस्तों जो है ये बिहार के बक्सर से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? यहाँ से ये गंगा है, ये घाघरा दिख रही है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा हाँ, ये गंगा नदी है। अब गंगा नदी को हम लोग देखते हैं, तो दोस्तों गंगा नदी ऐसे बक्सर से होकर प्रवेश करती है। ये थोड़ा सा नीचे हो गया है। तो गंगा नदी चौसा से, बक्सर में एक चौसा नामक जगह है जहाँ से प्रवेश करती है बिहार में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इधर उत्तर प्रदेश से जो ज़िले सटते हैं, तो गोपालगंज, सिवान, ये सारे ज़िले हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इसमें हम लोगों ने लगभग सारे देख लिए। अब गंगा नदी बीच से जो बहती है, तो पटना, बेगूसराय, गया, भागलपुर, ये जो एरिया है ये बीच का एरिया है। तो एक बार आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि गंगा नदी बिहार के कितने ज़िलों से होकर बहती है, तो बिहार के 12 ज़िलों से होकर बहती है। और एक मैंने पिछले वीडियो में बिहार जो पढ़ाया था उसमें गंगा नदी, यानी बिहार में जितनी भी नदियाँ हैं उनको पूरे विस्तार से पढ़ाया था, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों का जो फर्स्ट मैप है बिहार का, इसमें हम लोग बिहार से जुड़े कुछ बेसिक चीज़ें देखें जो सभी दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बीपीएससी का एग्ज़ाम पहले से दे रहे हैं उनको रिवीजन हो जाएगा, और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वरदान साबित होगा। आप भी ऐसे ही मैप बना के और इसके चारों साइड में जो जो फैक्ट्स आपको दिमाग में आते हैं उसको लिख कर याद कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ मिल सके
और हमें भी ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों।